नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर ही है। इससे पहले भी मैं लगातार द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर आपको वीडियो दे रहा हूं। आज भी मैं जो क्वेश्चन और आंसर लेकर के आया हूं वह द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर ही है। तो मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आंसर समझने से पहले यदि आप हमारा फर्स्ट बार चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे विद्यार्थियों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। मेरे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको सलाह दे रहा हूं कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आपको हमेशा 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जरूर रहेंगे, चाहे वह डिस्क्रिप्टिव से हो या ऑब्जेक्टिव से या दोनों मिला करके। तो विद्यार्थियों, इस द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को छोटा में नहीं लेना है। मेरा सलाह है कि इसको भी आप बारीकी से और डीपली अध्ययन कीजिए। मैं जो भी आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको दे रहा हूं, मेरा प्रयास है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही कॉमन वर्ड्स हम यूज करें, साधारण वर्ड्स यूज करें, ताकि आपको अपने से भी इसका हिंदी रूपांतर करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो मेरे विद्यार्थी, अब मैं जो आपको प्रश्न का आंसर जो बताने जा रहा हूं वह प्रश्न है, राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। आप जानते हैं कि एक अमेरिकन इंग्लिश भी है, ब्रिटिश इंग्लिश भी है। जवाब बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों की विशेषता देखे जाते हैं। दोनों के वर्ड्स मिलते हैं, दोनों के वर्ड्स के स्पेलिंग आपको मिलते हैं। तो मेरे समझ से इंडियन इंग्लिश में हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारत में, उसमें अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों ही सम्मिलित हो गया है। लेकिन ध्यान हमेशा रखना है कि हम लोग मूल रूप से ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ते हैं, न कि अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं। फिर भी इंग्लिश लिटरेचर में दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश क्या है, अमेरिकन इंग्लिश की विशेषता क्या है, वह कैसे ब्रिटिश इंग्लिश से भिन्न है। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। इसको और में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एन अमेरिकन इंग्लिश, राइट ब्रीफली। यानी अमेरिकन इंग्लिश पर एक संक्षिप्त पैराग्राफ लिखिए, नोट लिखिए, या अमेरिकन इंग्लिश क्या है उसको संक्षिप्त में आप लिखिए। मैंने जो आपके लिए जवाब तैयार किया हूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप आसानी से इसका अर्थ समझ जाएंगे। आंसर है, एज सुन एज इंग्लिश बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। जब ही अंग्रेजी पूरा विश्व में प्रसारित होना शुरू हुआ या प्रसारित हुआ, यानी हर जगह लोग अंग्रेजी जब पढ़ने लगे, इट बिगेन टू चेंज, इसमें परिवर्तन शुरू हुआ। द फर्स्ट चेंजेस वी सीन इन अमेरिका, सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में जो परिवर्तन देखा गया वह अमेरिका में देखा गया। नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर अमेरिका बिकेम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यानी अमेरिका भी भारत की तरह गुलाम था, ब्रिटेन का।
जब वह ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, इसके बाद द अमेरिकन्स वेर ईगर टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज ए फ्री कंट्री। तो अमेरिका में एक इच्छा जगा, वह अपने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वह एक अलग पहचान, एक अलग दुनिया को परिचय दे। चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, तो हम लोग यहाँ इंग्लिश लिटरेचर देख रहे हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी अमेरिकन विद्वानों का इच्छा हुआ कि मैं अपने देश के लिए एक अलग पहचान दें, एंड बिगेन टू कॉल देयर वेराइटी ऑफ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश, और उस अमेरिकन इंग्लिश को अंग्रेजी की विविधता कहा जाने लगा। नेक्स्ट लाइन, इट ब्रिंग्स सम चेंजेस इन द ओरिजिनल स्पेलिंग, या कुछ परिवर्तन वास्तविक जो शब्द का वर्तनी था यानी स्पेलिंग उसमें परिवर्तन लाया, ग्रामर व्याकरण में भी परिवर्तन हुआ, एंड प्रोनाउंसिएशन और उसके उच्चारण में भी परिवर्तन हुआ। यानी कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश इंग्लिश ने अमेरिकन इंग्लिश वर्ड के स्पेलिंग यानी वर्तनी में परिवर्तन हुआ, इसके व्याकरण में परिवर्तन, साथ साथ इसके उच्चारण में भी परिवर्तन हुआ। लेट अस सी फॉर एग्जांपल सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। यहां हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ परिवर्तन को देखें उदाहरण के साथ। कैसे परिवर्तन है, तो मैं यहां ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश लिखा हूं, दोनों के शब्द है। देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर, इसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है। अर्थ तो दोनों का ही है, लेकिन कहने का तरीका और प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग हो गया। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग ग्राउंड फ्लोर कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। दूसरा रबिश, ब्रिटिश इंग्लिश को रबिश कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश को गार्बेज कहा जाता है। पेट्रोल, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पेट्रोल कहा जाएगा और उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिका के विद्वान ने उसको गैस कहा। सब परिवर्तन होगा, स्पेलिंग परिवर्तन हो गया, प्रोनाउंसिएशन भी परिवर्तन हो गया। ट्राउजर्स, जिसको हम लोग पैजामा कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स कहा गया और उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स कहा गया। दोनों का तो हिंदी और दोनों का भाव तो सेम ही है। कॉलर और कलर, देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन कॉलर कॉलर, लेकिन दोनों का स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। COLOR इसमें है और यहाँ इसका परिवर्तन हो गया COLOR। इस तरह के बहुत सारे आपको अंग्रेजी के वर्ड्स मिलेंगे जो ब्रिटिश स्पेलिंग कुछ और है और अमेरिकन स्पेलिंग कुछ और है। उसी प्रकार से स्वीट्स है, जिसको हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में स्वीट्स कहते हैं यानी मिठाई, इसी चीज को अमेरिका के विद्वानों ने कैंडी कहने लगा। यानी यहाँ जो हम लोग ये दो चार उदाहरण देखते हैं शब्द का, इसी तरह से अंग्रेजी लिटरेचर में बहुत सारे ब्रिटिश से भिन्न अमेरिकन इंग्लिश हो गया। आज अमेरिकन इंग्लिश भी ब्रिटिश इंग्लिश की तरह ही विस्तार कर रहा है। अब बहुत जगह हम लोग स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश लिखना शुरू कर दिए हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं यहाँ थोड़ा सा ही आपको एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास किया हूं। यदि आप इसको डीपली अध्ययन करेंगे, विशेष अध्ययन करेंगे, तो बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे, लेकिन प्रश्न की दृष्टि से मैं यहाँ छोटा सा आपको जवाब तैयार किया हूं। और इस तरह से जब आप देखेंगे तो बहुत सारे पूछ सकता है कि पेट्रोल ब्रिटिश है या अमेरिकन है। ऑब्जेक्टिव इस तरह के क्वेश्चन सीख किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको बारीकी से ध्यान रखना है और इस प्रश्न के और इस तरह के प्रश्न का जवाब आपको अच्छी तरह से
तैयार करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो मेरे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं, दूसरा प्रश्न है व्हाट इज बोरोइंग इंग्लिश। इसको अथवा में पूछा जा सकता है और में व्हाट इज इंग्लिश टू बोरोइंग, या व्हाट रियलाइजेशन लीड टू द बोरोइंग्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कहने का तात्पर्य मेरे विद्यार्थियों कि बोरोइंग इंग्लिश क्या है। बहुत आसान है। बोरो मतलब आप जानते हैं कि उधार लेना होता है। उसी तरह से अंग्रेजी लिटरेचर भी बहुत सारे भाषाओं से बहुत सारे शब्द उधार लिए हैं, इसीलिए विद्वानों ने इसके लिए शब्द दिया है बोरोइंग इंग्लिश। इसका जवाब मैं यहां तैयार किया हूं। जवाब है इंग्लिश इज एन एक्सेप्शन, अंग्रेजी एक अपवाद है। बोरोइंग इज द वेज ऑफ इस वोकैबुलरी, उधार इसके शब्दावली का एक तरीका है। द रैपिड रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की तीव्र वृद्धि, ग्रोथ वृद्धि, एंड डेवलपमेंट मेड इंग्लिश वेल। यानी कहने का मतलब हुआ कि द रैपिड रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की तीव्र दर, ग्रोथ वृद्धि और डेवलपमेंट विकास अंग्रेजी को और अच्छा बना दिया है। दिस लीड टू द बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, अरबी, तुर्की एंड स्पेनिश लैंग्वेज। कहने का मतलब कि इसी कारण से अंग्रेजी लिटरेचर बहुत सारे भाषाओं से, यानी लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से, इटालियन से, अरबी से, तुर्की से, स्पेनिश से बहुत सारे शब्द बोरो किया है, यानी उधार लिया है। इंग्लिश हैज बोरोड मेनी ऑफ हिंदी वर्ड्स, अंग्रेजी बहुत सारे हिंदी शब्दों को भी उधार लिया है। उधार का मतलब कि अंग्रेजी लिटरेचर में भी वही शब्द यूज होता है जो हिंदी में भी होता है। सम ऑफ द बोरोइंग इन द 16th century एंड 17th century, यानी कुछ बोरोइंग यानी उधार 16वीं शताब्दी हुआ और कुछ 17वीं शताब्दी में हुआ। मेरे विद्यार्थियों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। कोई इसमें से शब्द दे देगा, जैसे ड्रामा किस लैंग्वेज से लिया गया है, जैसे चॉकलेट किस लैंग्वेज से लिया गया है, जैसे सोनेट किस लैंग्वेज से लिया गया है। इस तरह के बहुत प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ रहे हैं, इसलिए इस सारी चीजों पर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ये सारे शब्द को कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। तो यहाँ बोरोइंग इंग्लिश में किन किन भाषा से कौन कौन सारे शब्द लिए हैं, मैं कुछ यहाँ आपके लिए लिखा हूं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। तो लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक एक ही है। इससे जो है एडॉप्ट, वायरस, कैप्सूल, ड्रामा। ड्रामा शब्द पहले भी आपका प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। मेरे विद्यार्थियों, ड्रामा जो है वह ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसी प्रकार से फ्रेंच से लिया गया है बैटरी, चॉकलेट, टिकट। इटालियन से लिया गया है बालकोनी, सोनेट, फ्यूज। अरबी से लिया गया है सुल्तान और अलजबरा। इस तरह से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। अलजबरा वही जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तुर्की से लिया गया है कॉफी।
स्पेनिश से लिया गया है बनाना, गिटार, पोटैटो। यही ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि पोटैटो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो याद रखना चाहिए स्पेनिश से पोटैटो लिया गया है। हिंदी से क्या लिया गया है, अंग्रेजी लिटरेचर में, यानी वही शब्द हिंदी में भी यूज होता है और वही शब्द अंग्रेजी लिटरेचर में भी यूज हो जाते हैं। यानी हिंदी से लिया गया है गुरु, पंडित, समोसा। इस तरह के बहुत सारे शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं से अंग्रेजी बोरो किया है, इसीलिए इसको बोरोइंग इंग्लिश कहा जाता है। यानी इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारे भिन्न भिन्न भाषा के शब्द समाहित हैं, अंग्रेजी लिटरेचर में उसको प्रयोग किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, इस तरह से यह बोरोइंग इंग्लिश का जवाब है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन आंसर या बहुत सारे बुक्स हैं, उसके राइटर, बहुत सारे राइटर्स हैं, ब्रिटिश पोएट, ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, इंडियन पोएट, इंडियन राइटर, इन सारे लोगों की नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि राइट 5 ब्रिटिश नोवेलिस्ट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस तरह के भी आपको क्वेश्चन आंसर हम उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। तब तक मेरे विद्यार्थियों, पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।